आज हमारे संगे रয়েছেন मनीषा कोइराला। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी ऑफ जॉय में। धन्यवाद। जॉय का क्या नया डेफिनेशन आप सुनाना चाहेंगे हम लोगों को? जॉय का डेफिनेशन क्यों ज़रूरत है? जॉय को समझना ही काफ़ी है। जॉय आई थिंक गिव्स दिस अल्टीमेट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, जो कि आई थिंक हम सबकी क्या कहते हैं कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग कैसे जॉयफुल रहें, हमारे लाइफ कैसे इट शुड बी फिल्ड विद जॉय। और आई थिंक दैट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल, because joy is, I think, slightly higher than happiness. Happiness probably has a little limitation, but joy is beyond than that, and bliss, I think, is beyond than joy as well. आप खुद को कैंसर सर्वाइवर नहीं, कैंसर क्रूसेडर कहना चाहेंगी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे को लेकर? सर्वाइवर जो है ना, वो मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगता था, अब तो और भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज see, at the end of the day, whatever has to happen will happen. But you know, this concept of how are you doing? I'm surviving. You know, I don't like that. I think if you say, "Oh, I'm doing great. I'm doing fine." You know, so likewise in a cancer situation, I don't like to call it cancer survivor, because it's मुझे बहुत ही कमज़ोर लगता है ये शब्द। मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ ताकत ही नहीं है। और क्रूसेडर में क्या होता है कि थोड़ा ताकतवर, थोड़ा एक एटीट्यूड, थोड़ा एक जोश। सो दैट्स द रीज़न आई लाइक दिस। इट्स बेसिकली एन एटीट्यूड। एक तो मीक होके रहना, कमज़ोर बन के रहना, और एक नहीं, जीत के रहेंगे और एक आत्मविश्वास के साथ रहना, वो अलग चीज़ होता है। इसीलिए मनीषा जी, मेंटल सपोर्ट कितना ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए? बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहते हैं कि माइंड ओवर मैटर। You know, we need to be very strong. Or again and again, I'm going to say this. You know, ultimately, what has to happen? What's then your destiny? It's going to happen. You know, but that doesn't mean you live with the fear. और ऐसे भी आप देखो तो सड़क चढ़ते चढ़ते एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। तो मतलब ये क्या हम चलना बंद कर दें? तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो basically we need to be strong mentally, emotionally, और इसमें परिवार वालों का हाथ काफ़ी रहता है, दोस्तों का हाथ काफ़ी रहता है, वेल विशर्स का हाथ काफ़ी रहता है। क्योंकि कैंसर पेशेंट होने के नाते हमको पता चल जाता है कि दूसरा कितना डरा हुआ है। तो थोड़ा सा एक आत्मविश्वास के साथ, एक फेथ के साथ, और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग एक एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, कहते हैं। अभी लोग यही कह रहे हैं कि कैंसर का जवाब आप हैं। आपको देखकर सीखना चाहिए कि कैसे इस तकलीफ से उभर आए लोग। नहीं, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग, देखिए युवराज ऑल्सो कितने अच्छा उन्होंने अपने, now he's back in the team, I heard, and there's so many people who are doing fabulous work, and after, you know, having gone through this gruesome treatment and operation and this fear factor, then they have come out of it, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे, काफ़ी अच्छा जी रहे, you know, so I'm happy, I'm blessed. If I am among them, then I'm blessed. सभी को पता है कि रविंद्र संगीत आपको बहुत पसंद है। अब जब भी कहीं अकेली रहती हैं तो अब एकला चलो रे सुनती हैं, इट्स योर फेवरेट सॉन्ग। तो और कौन कौन सा गाना है जो आपको मोटिवेट करता है? देखिए, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे बंगाली अच्छी तरह से नहीं आता, अच्छी तरह मुझे आता नहीं है, लेकिन समझ में आता है। एंड आई रियली लाइक, द थिंग इज़, आई हैव read Tagore's books. You know, there was a time I used to be very bookish. I used to read a lot of books and stuff like that, and Tagore was definitely one of my favorites. So, Ekla Cholo, I know because of my father, and it's his song, you know, and it's his principle in life, and he loves this song too. मेरी दादी, उनको काफ़ी, I don't know what about Bengal and this thing, but I remember in my family, at least when I was growing up, काफ़ी चर्चा होती थी शांति निकेतन की, काफ़ी चर्चा होती थी टैगोर की, और टैगोर के बारे में तो मैंने काफ़ी पढ़ा भी।
और फिर सत्यजीत रॉय, ऑफ कोर्स, हु डजंट नो हिम, you know, he's such a pride. And my father, since my childhood, he was telling me, you know, there's only one filmmaker that you should watch, and that is Mr. Roy's film. And I was very young and I didn't know so much about movies. But I remembered what he said, and then later on I started seeing so many films of him. And then when I went to New York to do a crash course for filmmaking, I mean, he's like a god of filmmaking in the New York School of this thing, in filmmaking course. So we are taught, you know. So it's that's the whole background. आप सत्यजीत राय के फिल्म देखा करती थी, तब विनोद चोपड़ा ने आपसे कहा कि ऋतिक घटक का भी फिल्म देखा करो. करेक्ट, बिल्कुल. विनोद ने ड्यूरिंग 1942 के टाइम, you know, he used to really push me to beyond my limits, because he really wanted me to do my best. He's one of the toughest directors I would say that I worked with, but most loving, and he took out the best work out of me. So yeah, you know, Vinod's the one who said we watch Meghe Dhaka Tara, so I watched that. कोलकाता के संग तो आपका बहुत पुराना रिश्ता है. रितु दा के संग आपने जब शूटिंग किया यहाँ पे, तो रितु दा के साथ आपने शॉपिंग करने गई थी, 20 साड़ी खरीदी थी आपने, कटन साड़ी. yes. तो लेकिन इस बार रितु दा नहीं है, मिस कर रहे होंगे उनको. yes. in fact मुझे मालूम भी नहीं था कि दादा को हार्ट प्रॉब्लम था या कुछ था, because he was such a jovial person, and he was always, I enjoyed working with him. I have very fond memories of doing Khela, and he made my life very easy, though the language I did not know so much, but he made it so easy for me to work, and we got along really well. I used to really ask him, you know, I love your taste, and you can help me to do shopping, because I love his what he used to make me wear in the sets and in the film shoot. I used to really love it. So we went out shopping, and we went around. So I really do miss him. I thought about him the moment I landed here, and that's, you know, these are the things you don't realize how fragile life is. You know, you're here today and gone tomorrow. You know, so we should just really appreciate life. आप बहुत जल्दी काम में लौटना चाहती हैं. आप बता रही थी कि दिसंबर के बाद ही शूटिंग शुरू करना चाहेंगी किसी भी फिल्म को. सुभाष घाई के कांची में आप कास्ट कर रही हैं. Subhash ji contacted me to do a small kind of a special appearance, but that's just a cameo. It's not a full-fledged. एक बहुत पुराना सवाल आपसे पूछते हैं. दिल तो पागल है, इस फिल्म में आपको पहले लिया गया था माधुरी जी के साथ. आपने उस फिल्म में काम क्यों नहीं किया? See, the thing is, I remember, I really regret not doing that movie. I remember very well that yes, she had contacted me. I had gone and met him, and you know, I was supposed to do the film, and I was somehow not. You know, I always had this vision of Chandani and Lamhe, you know, where the woman was a central protagonist and the whole film revolved around him. So my wish was actually to do that kind of a role with him. So I said, yeah ji, aapke saath reh ke main chota sa role nahi karna chahungi. You know, I really want to do like how Chandni was and how Lamhe was. So वही बातें रह गई, उस इसी चक्कर में I didn't do that also. So my loss. हमारे व्यूअर्स से कह दीजिए कि वो कैसे सोचे कैंसर को. It's basically we should to all my fans and all the viewers who are watching this, I just would like to say that we should really appreciate our life. We should appreciate our health. We should really focus on living a really good life, and I would say a holistic life. You know, when I say holistic, it's mind, body and spirit. So हम लोग को healthy रहना चाहिए, और you know, positive रहना चाहिए, meditation करना चाहिए, yoga करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए. We should lead a very good, happy and joyful life. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. पुरुषोत्तम पंडित, ABP आनंद, कोलकाता.